किस दैट किल्स एपिसोड 8 की शुरुआत में एट मिकोतो को साइको से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि साइको उसकी मम्मी की साइड की रिश्तेदार है। मिकोतो पूछती है कि अगर वो तुम्हारी रिश्तेदार है तो तुम उसे इतना गले क्यों लगा रहे थे। तो एट बताता है कि साइको को अनीमिया है, इसलिए वो कहीं भी गिर जाती है, इसलिए मैं उसे पकड़ रहा था। मिकोतो अभी भी कन्विंस नहीं होती और कहती है कि उसने साइको को अपने सपने में देखा। तो एट कहता है कि साइको एक डिलीवरी कंपनी के लिए काम करती है और उस दिन मीटिंग के दिन उसने ही तुम्हारे कंपनी में खाना डिलीवर किया था। तुमने शायद उसे वहां देखा होगा और इसलिए तुम्हें वो सपने में दिखी। मिकोतो कहती है कि हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है और फिर साइको को पूछते हैं कि क्या तुम अकेली रहती हो। एट कहता है कि हाँ, साइको के पेरेंट्स उसके बचपन में ही गुजर गए, इसलिए मैं ही उसका ध्यान रख रहा हूँ इतने सालों से। मिकोतो कहती है कि ये सारी बातें ठीक है और मैं इन्हें एक्सेप्ट कर लेती हूँ, लेकिन हम तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में क्या करेंगे। एट पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो मिकोतो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को डेट करें, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे और फाइनली एक दूसरे से शादी करें। लेकिन अगर हम शादी करने वाले हैं तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना होगा। एट कहता है कि तुम्हें पता तो है ना कि मेरे पापा पहले अरेस्ट हो चुके हैं, तुम्हारी फैमिली क्या सोचेगी इस बारे में। तो मिकोतो कहती है कि मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एट कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारी मम्मी से मिलकर बात करना चाहता हूँ। और मिकोतो कहती है कि ठीक है, मैं आज ही मेरी मम्मी को कन्विंस करती हूँ इसके लिए। मिकोतो घर जाकर अपनी मम्मी को बताती है कि वो और एट एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और आगे जाकर वो शादी भी करेंगे। ये सारी बातें तकाउजी छुपकर सुन रहा होता है। मिकोतो की मम्मी उसे कहती है कि तुम्हें पता तो है ना कि एट तुम्हें डेट कर रहा है और तुमसे शादी करना चाहता है, क्योंकि तुम नामी की ग्रुप की बेटी हो। मिकोतो कहती है कि ये सारी बातें मुझे पता है, फिर भी मैं एट से ही शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि वही है जो मुझे पसंद है। वो कहती है कि एट सच में बहुत अच्छा इंसान है। वो बहुत सालों से अपने एक रिश्तेदार जिसका नाम साइको है उसका भी ध्यान रख रहा है। साइको का नाम सुनते ही तकाउजी के होश उड़ जाते हैं और फिर वो रूम के अंदर आता है। मिकोतो की मम्मी अभी भी कन्विंस नहीं हुई होती है एट को मिलने के लिए। तो तकाउजी बीच में आकर मम्मी को कहता है कि मिकोतो को अगर एट इतना ही पसंद है तो हमें भी उसे एक चांस देना चाहिए। वो मिकोतो को कहता है कि तुम एट और उसकी वो रिश्तेदार साइको को हमारे घर इन्वाइट करो ताकि हम भी उनसे बात कर सके। यहाँ एट के पापा जिस हॉस्पिटल में हिरोयुकी को एडमिट किया गया है उस हॉस्पिटल में घूम रहे होते हैं हिरोयुकी से बात करने के लिए, और एक हॉस्पिटल का स्टाफ उन्हें देख लेता है। ये स्टाफ असल में तकाउजी के चाचा के लिए काम करता है और एट के पापा के बारे में उसने चाचा को ऑलरेडी बता भी दिया है। चाचा तकाउजी को फोन लगाकर बताते हैं कि एट का बाप हिरोयुकी के हॉस्पिटल में इधर उधर घूम रहा है, यही है हमारा मौका उस होस्ट को खत्म कर देने का। यहाँ एट और साइको मिकोतो की मम्मी से मिलने के लिए उनके घर डिनर करने जाते हैं और डिनर के वक्त तकाउजी साइको से बहुत अजीब अजीब सवाल पूछता है, जैसे तुम्हारा और एट का क्या रिलेशनशिप है, तुम दोनों किस बारे में बात करते हो। और ऐसा लगता है कि वो साइको को टारगेट करना चाहता है, लेकिन एट सारे सवालों का जवाब खुद देता है और तकाउजी को जीतने का चांस नहीं देता। एट डिनर के बीच उठकर मिकोतो को कपल रिंग देकर कहता है कि जब तक हमारी एंगेजमेंट नहीं होती तब तक हम दोनों ये कपल रिंग्स पहनेंगे, और मिकोतो ये रिंग्स देखकर बहुत खुश होती है। एट भी बहुत खुश होता है, लेकिन अलग रीजन के लिए कि उसने तकाउजी को फिर से नीचा दिखा दिया है। बाद में साइको वॉशरूम जा रही होती है, जब बीच में तकाउजी आकर उसे रोक लेता है और फिर से सवाल पूछने लगता है कि तुम्हारा और एट का क्या रिलेशनशिप है, मुझे सच सच बताओ। साइको कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे डर लगता है और तकाउजी उसे और धमकाने ही वाला होता है जब अचानक एट वहां आता है। एट साइको को तकाउजी से दूर करता है और तकाउजी को चिढ़ाने के लिए अपनी हाथ की रिंग दिखाकर कहता है कि अब तो मिकोतो मेरी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ हॉस्पिटल में एट के पापा हिरोयुकी से बात करते हुए पूछते कि क्या तुम ओतारो नाम के आदमी को जानते हो, क्या वो तुम्हारा दोस्त है। लेकिन अचानक उन्हें कोई पीछे से पकड़ लेता है और इस आदमी के हाथ में चाकू होता है। अगले दिन एट भागते हुए हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ मिकोतो उसके फ्रेंड्स और तकाउजी भी आए होते हैं। एट उनसे पूछता है कि मैंने सुना कि हिरोयुकी का मर्डर हो गया। तो तकाउजी उसे गुस्से से पकड़कर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि किसके वजह से उसका मर्डर हुआ, तुम्हारे पापा ने हिरोयुकी का खून किया। एट कहता है कि ये सच नहीं हो सकता और वो पुलिस वाले से बात करने जाता है। पुलिस वाला कहता है कि हॉस्पिटल के स्टाफ ने तुम्हारे पापा को हिरोयुकी के रूम में जाते हुए देखा, और जब स्टाफ अंदर गया खुद देखने के लिए कि क्या चालू है तो वहाँ तुम्हारे पापा को उसने चाकू के साथ पकड़ लिया। एट कहता है कि मेरे पापा क्यों करेंगे हिरोयुकी का मर्डर, वो तो उसे जानते भी नहीं। तो तकाउजी के चाचा बीच में आकर बोलते हैं कि असल में तुम्हारे पापा हिरोयुकी के पापा के लिए काम करते थे और जब शिप का एक्सीडेंट हुआ तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, इसलिए शायद तुम्हारे पापा ने गुस्सा हिरोयुकी पे निकाला। तकाउजी मिकोतो को कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम एट से शादी करना चाहती हो तो ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन मिकोतो कहती है कि इसमें एट की क्या गलती है। पुलिस वाले एट को बताता है कि तुम्हारे पापा को अब हम पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं और एट उनके साथ जाता है। मिकोतो को भी एट के साथ जाना होता है, लेकिन तकाउजी और उसकी फ्रेंड्स उसे रोक लेती है। एट पुलिस स्टेशन में जाके उसके पापा पे चिल्लाता है कि आप 10 साल बाद वापस आए और आपने ये सब कुछ किया। उसके पापा बहुत रो रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। पुलिस एट को उसके पापा से दूर करते हैं और एट चिल्लाता है कि 10 साल हो गए लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं बदले, और उसके पापा सिर्फ सॉरी कहते हुए चले जाते हैं। एट वापस हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ वो तकाउजी और मिकोतो को बात करते हुए देखता है तो वो उनकी बातें चुपके से सुनता है। तकाउजी मिकोतो को कहता है कि तुमने कुछ दिनों पहले मुझे बताया था कि तुम मुझे पसंद करती हो, और उस दिन मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। तकाउजी कहता है कि अगर उस दिन मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बता दी होती तो आज सब कुछ अलग होता। मिकोतो तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो और इसलिए मैं तुम्हें हमेशा से प्रोटेक्ट करना चाहता था। ये सीन देखकर ऐसा लगता है कि तकाउजी सिचुएशन का फायदा उठा रहा है और फिर
फिर से मिकोतो को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। एट उनकी सारी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है और वो जब घर पहुंचता है तो साइको उसके घर के सामने खड़ी होती है। साइको कहती है कि तुम्हारे पापा की स्टोरी मैंने न्यूज़ पे देखी और मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी का मर्डर किया, क्योंकि वो दिल से अच्छे इंसान लगते हैं। एट पूछता है कि तुम्हें क्या पता मेरे पापा के बारे में, तो साइको कहती है कि कुछ दिन पहले ही मैं उनसे मिली तुम्हारे घर के सामने और वो तुम्हारे बारे में बहुत चिंता करते हैं। एट कहता है कि इन बातों से अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पापा एक इंसान है जिन्हें मैं कभी माफ नहीं कर सकता। जब हम सबसे मुश्किल टाइम से जा रहे थे तो मेरे पापा हमें छोड़कर भाग गए। साइको कहती है कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन फाइनली वो तुम्हारे पापा है। अगर अब हम पीछे गए टाइम में तो हम उन्हें जरूर बचा सकते हैं, लेकिन एट कहता है कि अगर मेरे पापा जेल में सड़ भी गए तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उन्हें एक बार बचाया तो बार बार बचाना पड़ेगा। वो इंसान हमेशा गलतियां करता है। साइको कहती है कि ठीक है, ये तुम्हारा डिसीजन है और अगर तुम्हारे डिसीजन से तुम खुश हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, और वहाँ से साइको चली जाती है। साइको ऑलमोस्ट अपने घर पहुंच गई होती है जब रास्ते में तकाउजी आकर उसे रोकता है और फिर से एट के बारे में सवाल पूछना शुरू करता है। साइको बहुत घबरा गई होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ एट पहुंच जाता है और तकाउजी को कहता है कि तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो, अगर तुम्हें कुछ सवाल है तो मुझसे ही पूछो ना। तकाउजी कुछ नहीं कह पाता तो एट उससे कहता है कि तुम जानना चाहते हो ना कि मेरा और साइको का कैसा रिलेशनशिप है, तो आप ध्यान से देखो, और एट साइको को पकड़ के किस कर लेता है। हम फिर से एक हफ्ते पहले चले जाते हैं जब एट और साइको मिकोतो के घर जाते हैं और तकाउजी साइको को धमका रहा होता है। फिर से एट साइको को तकाउजी से दूर करता है और कहता है कि मेरे साथ चलो। एट और साइको भागते हुए हॉस्पिटल जा रहे होते हैं और गलती से एट एक हॉस्पिटल के स्टाफ को धक्का मार देता है। हॉस्पिटल के स्टाफ का सारा सामान नीचे गिरता है और उस सामान में एक चाकू भी होता है। साइको उस चाकू को उठाकर उस स्टाफ को देने ही वाली होती है जब एट को चाकू देखकर रियलाइज होता है कि यही है आदमी जिसने हिरोयुकी का मर्डर किया। स्टाफ हॉस्पिटल से बाहर भाग जाता है तो एट साइको को कहता है कि तुम हिरोयुकी के रूम में जाओ, मैं स्टाफ के पीछे जाता हूँ, लेकिन एट स्टाफ को पकड़ नहीं पाता। एट वापस आ जाता है और एट और साइको हिरोयुकी के रूम में झांककर देखते हैं जहाँ एट के पापा हिरोयुकी से बात कर रहे होते हैं। एट के पापा हिरोयुकी को कहते हैं कि 12 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ उस हादसे की टेप तुम्हारे पास होगी, तो वो कभी भी मेरे बेटे को मत देना। हिरोयुकी कहता है कि आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, आपकी तो कुछ गलती भी नहीं थी उस हादसे में। तो एट के पापा कहते हैं कि उस हादसे को हुए बहुत साल हो गए, अब उसे दुनिया के सामने लाकर कुछ होने नहीं वाला है, और मुझे लगता है कि अगर ओतारो के हाथ में वो टेप आ गई तो वो उस टेप को यूज करके किसी को धमकाएगा। एट रूम के अंदर आकर अपने पापा से कहता है कि तकाउजी ने मुझसे वो टेप चोर लिया, और अगर आपको इस बारे में जानना ही था तो आप डायरेक्टली मेरे पास क्यों नहीं आए। आप हमेशा की तरह अब भी भाग ही रहे हो, और आप ये समझ लीजिए कि आज मैं आपको यहाँ बचाने नहीं आया हूँ, मैं खुद को आपसे अलग करने आया हूँ। एट अपने पापा से कहता है कि आपका और मेरा अब नाता खत्म हो गया है और फिर से अब मुझे कभी ढूंढने मत आना। उसके पापा के वहां से जाने के बाद एट हिरोयुकी को बताता है कि तुम पे उस दिन अटैक होते नहीं किया, और शायद तकाउजी ने उसे तुम पे अटैक करने के लिए कहा था। अगली सुबह तकाउजी हॉस्पिटल जाता है हिरोयुकी को देखने के लिए, लेकिन जब वो उसके रूम में जाता है तो वहाँ सिर्फ एट बैठा होता है। तकाउजी पूछता है कि हिरोयुकी कहाँ है, तो एट कहता है कि तुम उसे बार बार मारने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए वो दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया। तकाउजी कहता है कि ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम, तो एट कहता है कि मुझे पता है कि तुम हिरोयुकी का मर्डर करने के बाद फिर से मेरे पापा पे ब्लेम डालने वाले थे। हिरोयुकी ने भी अब टेप देख लिया है, इसलिए तुम नाटक करना बंद करो। मुझे पता है कि पुलिस मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि टेप ही नहीं है, लेकिन अगर मैंने मिकोतो को बता दिया तो वो शायद मुझ पे विश्वास कर लेगी। तकाउजी पूछता है कि तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो एट उसे कहता है कि अगर तुमने नामी की ग्रुप छोड़ दिया तो मैं मिकोतो को कुछ नहीं बताऊंगा। तकाउजी कहता है कि तुम इतना नीचे गिर रहे हो कुछ पैसे के लिए, तो एट उस पर चिल्लाता है कि 12 साल पहले जो हादसा तुम्हारे वजह से हुआ उसके पनिशमेंट के पैसे मैं आज तक भर रहा हूँ। अगर मैंने मिकोतो से शादी कर ली तो मेरे पास और भी पैसा आ जाएगा। तकाउजी कहता है कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मिकोतो चाहिए। तो एट उसे टॉन्ट मारते हुए तकाउजी के डायलॉग्स कहता है कि अगर तुमने उस दिन मिकोतो को बता दिया होता कि तुम उसे पसंद करते हो तो शायद आज चीजें अलग होती, लेकिन तुम नहीं बता पाए। तकाउजी को ये डायलॉग सुन के बहुत गुस्सा आता है, तो वो एट को कहता है कि तुम एक बहुत घटिया इंसान हो। तो एट कहता है कि तुम मुझे पहचान पाए क्योंकि तुम खुद एक घटिया इंसान हो। बाद में एट और साइको का सामान पैक कर रहे होते हैं क्योंकि अब साइको एट के घर पे रहने वाली होती है। एट ने ही साइको को अपने घर में रहने के लिए इन्वाइट किया होता है क्योंकि तकाउजी को साइको का एड्रेस पता है और उसे डर लगता है कि तकाउजी साइको को परेशान करेगा। साइको कोता का जूता एट को देकर कहती है कि अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे संभालने की। साइको एट को ये भी बताती है कि उस दिन मैं तुम्हारे पापा से मिली तो मैंने उनका फोन नंबर लिख लिया, तो अब ये फोन नंबर तुम ही रखो। एट फोन नंबर लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं मेरे पापा से कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि वो हर टाइम की तरह भाग ही जाएंगे। साइको कहती है कि मुझे लगता है कि तुम भी इस सिचुएशन से भाग ही रहे हो। कोता हमेशा से तुम पे विश्वास करता था और मैं भी तुम पे विश्वास करती हूँ, और तुम एक बार कोता के बारे में सोचकर ये डिसीजन लो। और फिर से कॉन्टैक्ट नंबर एट को दे देती है और इस बार एट फोन नंबर ले लेता है। वो साइको को अपने घर की चाबी देकर कहता है कि तुम जाओ मेरे घर पे, मैं मेरे पापा से मिलने जाता हूँ। यहाँ एट अपने पापा से मिलने आता है और कहता है कि मैं यहाँ आपको माफ करने नहीं आया हूँ। वो अपने पापा से पूछता है कि आपने मुझे और मम्मी को क्यों छोड़ दिया, क्या आपको डर लग रहा था कि आपको पैसे भरने पड़ेंगे। तो उसके पापा कहते हैं कि नहीं, मुझे पैसे भरने से कभी डर नहीं लगा, मुझे डर लग रहा था कि मैं तुम्हारी माँ को खो दूंगा। एट पूछता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके पापा बताते हैं कि तुम्हारा भाई उस हादसे में मर गया, लेकिन तुम्हारी माँ ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। वो कोता को इधर उधर ढूंढती रही और मैं उसे सच नहीं बता पाया। तुम्हारी माँ की यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी और मैं कमजोर था, इसलिए मैं उसे संभाल नहीं पा रहा था और इसलिए मैं भाग गया। इस सारी सिचुएशन के लिए एट के पापा उससे माफी मांगते हैं और एट उन्हें कोता का जूता दे देता है। एट बताता है कि 12 साल पहले कोता ने शिप के एक्सीडेंट में ये जूता पहना था और साइको जिसने आपका नंबर लिया वो भी उस शिप के एक्सीडेंट में थी और उसने ये जूता संभाल के रखा था। आप ये जूता लो और जाओ अब मम्मी से मिलने। एट कहता है कि आप मम्मी से भी बहुत सालों से भाग रहे हैं, इसलिए अब जाओ
जाओ और उससे बात करो और उसे समझाओ। एट के पापा यहाँ मम्मी से मिलने आते हैं और मम्मी अभी भी पोस्टर्स बांट रही होती है कोता को ढूंढने के लिए। पापा बहुत हिम्मत करके मम्मी से बात करने जाते हैं और मम्मी उन्हें पहचान लेती है। पापा उससे माफी मांगते हैं सारी सिचुएशन के लिए और कोता का जूता देकर कहते हैं कि हमारा कोता अब इस दुनिया में नहीं है। जूता देखकर मम्मी रोने लगती है और पापा उसे बताते हैं कि ये जूता मुझे उतारो ने दिया और ये सिचुएशन उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल रही होगी। मम्मी कहती है कि मेरा बेचारा उतारो और वो दोनों रोने लगते हैं। एट ये पूरा सीन छुप कर देख रहा होता है और उसे खुशी होती है अपने माँ बाप को साथ में देखकर। ये पूरी स्टोरी वो साइको को फोन लगाकर बताता है और उसे थैंक्स बोलता है। साइको भी खुश होती है कि अब सिचुएशन ठीक हो गई है। फोन रखने के बाद एट अपने घर पे चल के जा ही रहा होता है जब अचानक उसे बहुत खराब फीलिंग आती है और वो दौड़ने लगता है। साइको एट के ही घर पे होती है जब कोई दरवाजा खटखटाता है तो वो दरवाजा खोलती है और जब तक एट वापस अपने घर पहुंचता है साइको गायब होती है। साइको को असल में तकाउची ने किडनैप किया होता है और यहाँ किस दैट किल्स एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।